ओके फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। तो लेट्स प्रोसीड टू दिस। यहाँ पे क्या है, फंक्शन का वैल्यू है जब x नॉट इक्वल टू 0 है तो मॉड x बाई एक्स, और जब x 0 के बराबर है तो इसका फंक्शन का वैल्यू है 0। ठीक है, तो हमें क्या क्या चेक करना होता था, ध्यान से देखो। एक तो f0 पे चेक करना होता था, ठीक है। दूसरा 0 से छोटा पे, थोड़ा छोटा पे, फिर 0 से थोड़ा सा बड़ा पे। ठीक है, यही काम करते थे हम लोग। तो यहाँ तो 0 पे तो ठीक है कि है, बाकी 0 से छोटा और 0 से बड़ा के लिए कुछ है ही नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो ये काम करते हैं हम लोग, वो करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो x 0 से छोटा लेते हैं। ठीक है, अब मुझे एक चीज़ बताओ कि x 0 छोटा कब होगा, जब यह नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तभी तो 0 छोटा होगा। तो जब ये नेगेटिव होगा, जब ये नेगेटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉड x माइनस एक्स हो जाएगा बाई एक्स, ये हो जाएगा। ठीक है, और 0 तो उसी रहेगा, 0 है तो ये तो x इक्वल टू 0 इसी को रहेगा। तो देखो s इक्वल टू 0 पे तो 0 रहेगा, तो 0 आ गया। अब क्या निकलना है, 0 से बड़ा के लिए। ठीक है, इफ़ x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से बड़ा के लिए देखो, 0 पे तो निकाल लिया हमने, 0 पे दिया हुआ था तो लिख दिया सीधा सीधी। अब 0 से बड़ा पे निकालना है, तो देखो 0 से बड़ा यानी कि 0 से बड़ा क्या होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू इसमें पुट करेगा तो क्या ये पॉजिटिव देगा, तो यानी मॉड x होगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देगा। नेगेटिव था, 0 छोटा था, नेगेटिव था तो नेगेटिव दिया, नेगेटिव ऑफ x। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ऑफ x देगा। ठीक है, मॉडुलस का फंक्शन ऐसा उसका फंक्शन है। ठीक है, देखो फंक्शन एक्चुअली में हुआ क्या है, देखो जब माइनस एक्स बाई एक्स है, ये क्या हो गया एक्चुअली, माइनस एक्स बाई एक्स, एक्स कट जाएगा तो 1 हो गया। ये माइनस एक्स बाई एक्स क्या हो गया, माइनस एक्स बाई एक्स क्या हो गया, माइनस 1, एक्स कट गया तो क्या हो गया, माइनस 1, तो माइनस 1 कर दिया यहाँ पे। और एक्स बाई एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स कट गया तो क्या हो जाएगा 1। देखो एक्स कट गया तो 1 हो जाएगा, तो 1 कर दो यहाँ पे 1। ठीक है, अब ध्यान से देखो, अब आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, निकाल लिया आपको। अब देखिए मेरी बात ध्यान सुनना, चाहे मैं करके दिखाई देता हूँ। देखो अब हमें क्या करना है, सेम चीज़, ये चीज़ हमने यहाँ लिख दी। अब हमें सब सेम चीज़ निकालना है। देखो अब f0 पहले निकालना होगा हमें। f0 क्या है, हम 0 पे फंक्शन का क्या वैल्यू होगा, 0, तो 0 आ गया। ठीक है, अब हमें 0 से थोड़ा छोटा चाहिए, जस्ट छोटा। देखो 0 पर जस्ट 0 से थोड़ा छोटा क्या है, ये -1 आएगा। तो लिमिट fx x टेंडिंग टू 0 से थोड़ा छोटा, 0 से थोड़ा छोटा भी आएगा -1, सीधा डायरेक्टली -1, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट से डायरेक्टली आ गया। अब हमें क्या चाहिए, लिमिट fx x टेंडिंग टू 0 से थोड़ा सा बड़ा, 0 से थोड़ा सा बड़ा के लिए क्या है, देखो 0 से थोड़ा सा बड़ा के लिए क्या है, वैल्यू 1। ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारा f0 था, निकल गया। ये हमारा 0 से थोड़ा छोटा था, ये भी निकल गया। ये हमारा 0 से थोड़ा सा बड़ा था, ये भी निकल गया, तीनों निकल गया। यानी हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 तीनों निकल गया। अब हम लोग करेंगे क्या, यहाँ ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f0 क्या तीनों बराबर है, नहीं। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL इज नॉट इक्वल टू f0। ठीक है, तो हेंस यहाँ लिखेंगे हेंस या देयरफॉर fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस होगा। ठीक है, चलो ये हो गया। अब चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बोल रहा फंक्शन का वैल्यू fx x बाई मॉड x होगा जब ये नेगेटिव होगा, x जब नेगेटिव होगा, और इस fx का वैल्यू -1 दिया हुआ है जब ये पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, तो बताना है हमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो देखो सबसे पहले देखो मैं क्या बताया था, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कैसे मालूम चलता है, कहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। देखो 0 पे चेंज हो रहा है, 0 से छोटा था तो कुछ और है, 0 से बड़ा है तो कुछ और है, यानी 0 पे चेंज हो रहा है। तो पॉइंट हमें किस पे चेक करना होगा, 0 पे चेक करना होगा। तो चलो 0 पे चेक करते हैं। लेकिन अब ये तो हो गया कि 0 पे चेक करते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले देखो क्या करना होगा, रूल क्या है, हमें f0 चेक करना होगा। ठीक, फिर क्या करना होगा, 0 से थोड़ा छोटा, फिर 0 से थोड़ा सा बड़ा। यही काम कर रहे हैं पिछले 1 घंटा से। अब ध्यान से देखो, यही करना है। अब मुझे एक चीज़ बताओ,
पहले देखो, अब ये तो हम कर लेंगे आसानी से, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है कि ये मॉडुलस जो है ना, मॉडुलस ये दिक्कत दे रहा है। ठीक है, किसी तरह से ये मॉडुलस हट जाता तो हमारा आधा समस्या से खत्म हो जाता है, क्योंकि मॉडुलस के कारण ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। तो चलो मॉडुलस को हटाने की कोशिश करते हैं। एक चीज़ बताओ, यहाँ पर देखो, ध्यान से देखो, ये x बोल रहा है कि x जब नेगेटिव है, ठीक है, तब f(x) का वैल्यू ये आता है। ठीक है, यानी x बाई मॉड x। ठीक है, तो अगर ये नेगेटिव है, जीरो छोटा नेगेटिव है, तो नेगेटिव जब भी मॉड के अंदर नेगेटिव आता है तो मॉड पे क्या हो जाता है, जैसे कि मान के चलो कि अगर मॉड x है, ठीक है, जहाँ पे x नेगेटिव है, ठीक है, तो मॉड x क्या हो जाएगा, माइनस x होगा ना। जब x, इसके अंदर जो x है वो जब नेगेटिव हो जाएगा तो ये नेगेटिव, तो ये माइनस x देता है आउटकम। ठीक है, तो यहाँ देखो, यहाँ लिखा हुआ है x इज नेगेटिव। ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, ध्यान से देखना, ये यहाँ पे हम लोग इसको माइनस x कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव था तो नेगेटिव जाएगा तो माइनस x हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हुआ। ठीक, और x यहाँ से काट दो, x क्या हो गया 1, तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो चलो यहाँ ले देते हैं -1। चलो अब इस क्वेश्चन को आसानी सॉल्व कर सकते हैं, मॉडुलस हट गया। ठीक है, अब चाहो तो उसे अलग से नीचे हट, यहाँ पे एक स्टेप लिख देना, इस तरह से करके, ऐसे में बताया आपको, ऐसे करके स्टेप लिख देना करके और हटा देना इस तरह से। ठीक है, तो हट गया मॉडुलस। अब ध्यान से देखो, अब सबसे पहले हम जीरो पे चेक करना है, सबसे पहले f0 निकालना होगा। f0 कितना आएगा, सी जीरो यहाँ पे है, इक्वल टू कितना आएगा, -1। नाउ वी हैव टू चेक दिस वन, लेफ्ट हैंड लिम f(x) टेंडिंग टू जीरो से थोड़ा छोटा। ठीक है, अब देखो जीरो से थोड़ा छोटा में क्या है, जीरो से थोड़ा छोटा में क्या है, -1 डायरेक्टली कांस्टेंट है, टेंशन ही खत्म, LHM निकल गया। RHL लिमिट x टेंडिंग टू जीरो से थोड़ा सा बड़ा तो प्लस। ठीक है, ये क्या आएगा x, तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा, देखो जीरो से बड़ा पे क्या है, जीरो से बड़ा वैल्यू फंक्शन का वैल्यू क्या है, -1। जीरो से बड़ा पे तो सीधा -1, टेंशन ही खत्म, सीधा कांस्टेंट आ गया, टेंशन ही खत्म। अब ध्यान से देखो, हमारा f0 यानी कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट तीनों बराबर आ गया, तो यानी कि LHL इज इक्वल टू RHL, सिंस LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू f0। ठीक है, देयरफॉर फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, तो इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी कहाँ से आएगा, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं। ठीक है, जीरो पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं डिसकंटिन्यूअस, तो इसलिए इसका कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं आएगा। ठीक है, इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आएगा ही नहीं, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देखो इसका f0 0 -0 मतलब जीरो छोटा, जीरो से थोड़ा सा बड़ा, सब बराबर आ गया। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, f0 सब बराबर आ गया, तो इसका ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, इसका कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा ही नहीं, जीरो होगा इसका, जीरो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी एक भी नहीं। ठीक है, होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देखते हैं 10 नंबर को। क्या करना होगा इसमें, देखो 1 पे फंक्शन का डिसकंटिन्यूटी पॉइंट कौन सा होगा, देखो 1 से जब ये छोटा था तो ये था इसका डेफिनेशन फंक्शन का, 1 से जब छोटा हो गया, सॉरी 1 से जब बड़ा हुआ तो ये था, 1 से जब छोटा हो गया तो डेफिनेशन चेंज हो गया। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन चेंज कहाँ पे हो रहा है, 1 पे, तो हम लोग डिसकंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, इसका 1 पे। ठीक है, हम लोग करेंगे क्या, वही सेम प्रोसेस, f1 चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद 1 से थोड़ा छोटा चेक करेंगे और 1 से थोड़ा सा बड़ा चेक करेंगे। ठीक है, सेम प्रोसेस, यही चीज़ काम कर रहा है, एक्सेल से कर रहा हूँ। अब चलो f1 निकालते हैं सबसे पहले, ये वाला 1, देखो f1 ये यहाँ होगा 1 पे, 1 फंक्शन क्या हो जाएगा, x + 1 पुट करो, क्या हो जाएगा 1 + 1 2। ठीक है, ये हो गया। अब चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, LHL क्या हो जाएगा, लिमिट f(x) x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा छोटा, ये निकाल लो, 1 से थोड़ा छोटा। अब ध्यान से देखो 1 से थोड़ा छोटा कौन सा है, देखो 1 से थोड़ा सा छोटा इधर x² + 1 है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x² + 1 x टेंड्स टू 1 से थोड़ा छोटा। ठीक है, थोड़ा छोटा 1 से, तो ये हो गया। अब 1 से थोड़ा छोटा क्या होगा, 1 से थोड़ा छोटा क्या होगा, 0.9999999, जो कि ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा, जो कि ऑलमोस्ट 1 के बराबर है। ठीक है, तो बस यहाँ 1 पुट कर देंगे x की जगह पे, 1 का स्क्वायर
+1 2, ठीक है। अब चलो RHL निकालते हैं। लिमिट fx x टेंडिंग टू 1 + 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो लिमिट, अब देखो 1 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा होगा, देखो 1 से थोड़ा सा बड़ा, 1 ये 1 से छोटा है, ये 1 से छोटा है, ठीक है। देखो कंडीशन 1 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा, ये वाला, तो x + 1 x टेंडिंग टू 1 +, ठीक है। अब देखो 1 से थोड़ा बड़ा क्या होगा, 1 से थोड़ा बड़ा 1.0000001, जो कि ऑलमोस्ट 1 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे x के ऊपर 1 करेंगे, 1 + 1 2, ठीक है। तो देखो हमारा, अब ध्यान से देखो एक चीज़ कि वंस अगेन हमारा LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1। सी तीनों हमारा बराबर आ गया, 2 2 2 त्रिदेव तीनों बराबर आ गया, ठीक है। देयरफॉर इसका भी, हेंस देयरफॉर fx हैज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसका भी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, इसका भी कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इसका भी कोई डिसकंटिन्यूटी पॉइंट नहीं होगा, ठीक। ये हो गया। अब मैं आपको बोलूँगा कि आगे का जो 1 2 क्वेश्चन है, जैसे कि आगे का कौन सा क्वेश्चन है, आगे का क्वेश्चन नंबर 11 12 इसी बेस्ड है एकदम, इसी कैसा है, बच्चा भी सो कर सकता है जो वीडियो देखा होगा, ठीक है। आप इसको इजीली कर सकते हो, तो करना, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं इसको भी बना दूंगा, ठीक है। वैसे बोल दीजिए आप कर लोगे, बेस्ट उसी बेस्ट है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको बताता हूँ, ओके। क्वेश्चन 13 इज द फंक्शन डिफाइंड बाई fx इज कंटिन्यूअस, fx इज इक्वल टू x + 5 व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू 1, fx इज इक्वल टू x - 5 व्हेन x इज greater than 1. The definition of this function is changing at 1. So you have to find the discontinuity point at 1. So our point of discontinuity will be at 1. 1 पे हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। तो चलो चेक करते हैं। मुझे तो बोला है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं, चेक करके बताना। चेक करते तो 1 पे चेक करेंगे, 1 पे डिफरेंस चेंज हो रहा है, तो at x is equal to 1 we'll check. See what we will do, we will check f1, देन विल चेक 1 से थोड़ा सा ज़्यादा कम और 1 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। जो यहाँ रहता है उसी को यहाँ डालते हैं, ठीक है। अब चलो लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी फर्स्ट चेक f1, व्हाट इज f1, f1 सी 1 पे इसका क्या है, x + 5 डेफिनेशन, तो क्या हो जाएगा x + 5, x के पे 1 आएगा तो 1 + 5 6, ठीक है, हो गया। नाउ विल कैलकुलेट LHL, दैट इज लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट fx x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा कम, ओके। 1 से थोड़ा सा कम कौन सा होगा फंक्शन, देखो 1 से, देखो ये 1 से ज़्यादा है, ये जो है ना ये 1 से ज़्यादा है, ठीक है, ये 1 से ज़्यादा है। 1 से थोड़ा सा कम कौन सा है, x + 5, तो लिमिट x + 5 x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा कम, 1 से थोड़ा सा कम, ठीक है। तो 1 से थोड़ा कम क्या होगा, 0.99999, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे x के पे 1 पुट कर देंगे, 1 + 5 6, ठीक है, क्योंकि 1 x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा कम, इसके ऑलमोस्ट 1, तो 1 यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। तो 1 + 6 आ गया। RHL लिमिट fx x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 1 प्लस, तो लिमिट 1 से थोड़ा ज़्यादा है, 1 से कम था ये, 1 से थोड़ा ज़्यादा ये वाला होगा, तो x - 5 x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा। अब देखो 1 से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा, 1.00001, जो कि ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा, ठीक है। तो विल पुट 1 हेयर, 1 - 5 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इस पर हमारा LHL RHL और F1 सेम नहीं आया है, ठीक है।
सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, is not continuous. Why we have written not continuous? Because it was asking, is the function defined by fx is continuous? So we will answer the question in question mode. Okay, we will answer no, the given function is not continuous. Okay, तो ये हो गया. Now we will see the next. See, fx is equal to 3 when x is between 0 and 1. fx is equal to 4 when x is between 1 and 3. fx is equal to 5 when x is between 3 and 10. So what will be our point of discontinuity in this question? Let's see. कहाँ पे इसका डेफिनेशन चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो. देखो इसका डेफिनेशन एक तो 1 पे चेंज हो रहा है. देखो एक 1 से पहले, सी 1 से पहले ये डेफिनेशन है, 1 के बाद ये है, ठीक. तो एक तो 1 पे चेंज हो रहा है. दूसरा देखो 3 से पहले इसका डेफिनेशन यहाँ कुछ और है, और 3 के बाद देखो इसका डेफिनेशन कुछ और है, ठीक है. तो एक 1 पे चेंज हो रहा है, एक 3 पे चेंज हो रहा है, 0 और 10 पे चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, याद रखना. 1 पे देखो फिर से बता रहा हूँ, क्यों 1 और 3, 0 और 10 क्यों नहीं. सी 1 देखो 1 से पहले, देखो इसका 1 से पहले, जब x 1 से पहले है, देखो इसका डेफिनेशन 3 है, 1 के बाद 4 हो गया, ठीक. तो 1 पे चेंज हुआ. सी ऑन 3 से पहले इसका डेफिनेशन फंक्शन का एक 4 था, 3 के बाद इसका डेफिनेशन 5 हो गया, यानी कि ये 1 और 3 पे चेंज हो रहा है. तो हमें 1 और 3 पे डिसकंटिन्यूटी चेक करना होगा एक एक करके बारी से. तो सबसे पहले 1 पे चेक करते हैं. एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1 विल चेक फर्स्ट. ओके, सी what we'll do once again the same process. f1 1 से थोड़ा सा छोटा, 1 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है. चलो कैलकुलेट करते हैं. f1 फर्स्ट कैलकुलेट कर लेते हैं. f1 सी 1 क्या आएगा, देखो 1 पे कैसे डिफरेंशिएशन क्या है, 1 पे देखो 1 पे यहाँ 1 है, क्या है 3, ठीक है, हो गया 1 पे 3 हो गया. अब चलो निकालते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट. लिमिट fx वेयर x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा कम, ठीक है. अब 1 से थोड़ा सा कम कौन सा होगा, देखो ये तो 1 से ज़्यादा है, ये तो 1 से बहुत ज़्यादा है. 1 से थोड़ा सा कम कौन सा है, ये वाला, ठीक. 1 से थोड़ा सा कम कौन सा है, थोड़ा सा कम कौन सा है, ये वाला, ठीक है. वी आर फाइंडिंग 1 से थोड़ा सा कम, ठीक है. तो ये तो 1 से ज़्यादा है, ये भी 1 से बहुत ज़्यादा है. 1 से थोड़ा सा कम कौन सा है, 1 से थोड़ा सा कम कौन सा है, ये वाला कंडीशन, यानी कि ये होगा. तो यानी 3, तो fx इक्वल टू 3, ठीक है, सिंपल. तो कांस्टेंट था, इजीली निकल गया. RHL लिमिट fx x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा ज़्यादा पर निकालेंगे हम लोग. तो 1 से थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा है, देखो ये तो 1 से कम है, ये 1 से बहुत ज़्यादा है. 1 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा है, देखो 1 और 3 पे. 1 से थोड़ा ज़्यादा क्या है, यहाँ पे आएगा. 1 से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा, 1.0001, जो कि 1 और 3 के बीच में आएगा, ठीक है. तो यानी कि ये यहाँ पे आएगा, तो यानी कि fx इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि 1 से ज़्यादा पे डेफिनेशन fx का 4 आ रहा है, ठीक. तो हो गया. तो ध्यान से देखो क्या इसका LHL इज इक्वल टू RHL हुआ, नहीं हुआ. LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक. हेंस दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट 1. हेंस you have to write hence this function is discontinuous at x is equal to 1. Okay, now we will see the next one. 1 पे कर लिए. अब 3 पे देखो, 1 पे हो गया. अब 3 पे देखो, सेम चीज़, पहले f3 निकालेंगे, फिर 3 से थोड़ा सा कम, फिर 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक. तो f3 फर्स्ट कैलकुलेट f3. सी f3 पे क्या है डेफिनेशन, देखो f3 यहाँ पे है, इक्वल टू 3 पे क्या डेफिनेशन है f का 5. तो सीधा 3 5 हो गया, f3 पे 5 हो गया, क्योंकि f3 यहाँ पे था. x इक्वल टू 3 कहाँ पे, यहाँ पे है ना, इक्वल टू है ना यहाँ पे, ठीक है. अब चलो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं LHL, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, लिमिट fx
एक्स टेंडिंग टू 3 से थोड़ा सा कम, 3 से यानी 3 माइनस थोड़ा सा कम 3 से थोड़ा कम कौन सा होगा? देखो ये तो 0 से 1 के बीच में, ये देखो 3 से थोड़ा सा कम क्या होगा? 2.9999 जो कि 1 और 3 के बीच में आएगा, यानी कि ये तो 3 से थोड़ा कम में क्या हो जाएगा? 4 ये वाला। ठीक है, अब देखो लिमिट एफ एक्स टेंडिंग टू 3 से थोड़ा सा ज़्यादा में क्या होगा? देखो थोड़ा ज़्यादा कौन सा है? 3 से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा? 3.0001 जो कि कहाँ होगा? 3 और 10 के बीच में, इसके बीच में तो आएगा नहीं, इसके बीच में तो आएगा नहीं, 3 और 10 के बीच में आएगा 3.0001, तो यहाँ पे आएगा, यानी इस पे, यानी कि ये वाला हो जाएगा 5 इक्वल टू 5। ठीक, ध्यान से देखो यहाँ पर वंस अगेन LHL was not equal to RHL। ठीक है, सिंस LHL is not equal to RHL, therefore function is discontinuous at x is equal to 3। ठीक है, तो क्या, तो फंक्शन कहाँ डिसकंटिन्यूअस हुआ? एक तो इससे पहले 1 पे हुआ था, x इक्वल टू 1 पे, और दूसरा 3 पे, ये दोनों इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, तो fx is equal to -2 when x is less than or equal to -1, fx is equal to 2x when x is between -1 and 1 and fx is equal to 2 when x is greater than 1. So see, on -1 and 1 the definition of the function is changing. You can clearly see that on -1 and 1, see before -1 means कि -1 से जब छोटा था, -1 से छोटा तो -2 इसका वैल्यू आ रहा है, -1 से बड़ा तो 2x वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 1 से छोटा पे 2x आ रहा है, 1 से बड़ा पे 2 आ रहा है, यानी कि -1 और 1 पे ये -1 और 1 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा इस फंक्शन का। ठीक है, क्योंकि वही दोनों पॉइंट पे ये फंक्शन का वैल्यू, फंक्शन का डेफिनेशन चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उसमें हम लोग चेक करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट विल चेक ऑन -1। ठीक है, तो एट -1 विल चेक, सेम प्रोसेस, विल फाइंड f -1, देन विल फाइंड -1 से थोड़ा छोटा, देन विल फाइंड -1 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, नाउ लेट्स फाइंड दिस वन f -1। सी -1 पे फंक्शन का वैल्यू कौन सा है? देखो -1 यहाँ है, इस पर देखो कौन सा क्या वैल्यू है? -2 हो गया। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं -1 से थोड़ा छोटा पे, तो लिमिट fx वेयर x टेंडिंग टू -1 से थोड़ा छोटा, यानी कि माइनस ये इट इज आवर LHL। सी -1 से थोड़ा छोटा कौन सा होगा? ये तो -1 से बड़ा है, -1 से थोड़ा छोटा कौन सा होगा? ये वाला, तो क्या आ जाएगा? सिंपली -2 कॉन्स्टेंट। ठीक है, RHL लिमिट fx वेयर x टेंडिंग टू -1 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि प्लस। ठीक है, तो -1 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा होगा? देखो -1 से बड़ा इसमें इस रेंज में आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? लिमिट 2x -1 प्लस, देखो यहाँ वेरिएबल आ गया तो हमको फिर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे कांस्टेंट था तो इजी था, वेरिएबल आ गया तो फिर लिखना पड़ा, तो 2x हो गया। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, -1 से थोड़ा सा बड़ा क्या होगा? -0.99999 ये होगा -1 से थोड़ा सा बड़ा -0.99 होगा, जो कि ऑलमोस्ट -1 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करो, -1 पुट करो, -2 आ गया। जब -1 से पुट करोगे 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। ठीक है, ठीक, अब ध्यान से देखो, our since our LHL is equal to our RHL is equal to our f -2, see all are -2। ठीक है, तो -1 पे ये कंटिन्यूअस होगा, यानी कि -1 इसका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, -1 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, हेंस function is continuous
एट एक्स इज इक्वल टू -1। ओके, देन नाउ विल चेक ऑन 1, एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे हम लोग, सेम प्रोसेस करेंगे। सी विल चेक ऑन एट 1। ओके, तो क्या करेंगे 1 चेक करने के लिए पहले F1 चेक करेंगे, फिर 1 से थोड़ा छोटा, फिर 1 से थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, तो 1 पे देखो 1 पे क्या आएगा वैल्यू इसका, सी 1 पे क्या आएगा वैल्यू इसका, सी 1 कहाँ है, यहाँ पे 1 यहाँ पे है, इक्वल टू 1 देखो, तो 1 पे क्या आएगा वैल्यू 2x, तो x का जब 1 पुट करो इस यहाँ वाला तो क्या हो जाएगा 2 × 1 2, तो F1 निकल गया। अब चाहिए ये वाला 1 से थोड़ा छोटा, तो 1 से थोड़ा छोटा कौन सा होगा, 1 से थोड़ा छोटा, देखो ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा क्या होगा 0.9999 जो कि -1 और 1 के बीच लाइन करेगा, यानी इस रेंज में लाइन करेगा, तो क्या हो जाएगा फंक्शन का वैल्यू 2x हो जाएगा क्योंकि इसमें है, तो 2x एक्सटेंडिंग टू 1 से थोड़ा छोटा। ठीक है, अब देखो 1 से छोटा क्या होगा 0.99999999, ठीक है, तो जो कि ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो 2 × x जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, अब चलो 1 से थोड़ा सा बड़ा, तो लिमिट 1 से बड़ा में देखो कौन सा होगा, ये तो 1 से छोटा में है, 1 से जब फंक्शन जब 1 से बड़ा है तो क्या है फंक्शन का वैल्यू क्या है, जब उसका डोमेन 1 से बड़ा है तो कांस्टेंट है, तो ये लिमिट हट गया, उसको जरूरत नहीं है, सीधा 2। ठीक है, तो कांस्टेंट था। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ ध्यान से देखो इस बार भी क्या हुआ, LHL सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F1, hence the given function is always continuous। ये सही वैल्यू पे कंटिन्यूस है। ठीक है, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होगा। वो किस लिए, कैसे, लिमिट के थ्रू तो मैंने आपको बता दिया LHL RHL सब निकाल के कि कंटिन्यूस है, तो नहीं होगा, इसमें पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इसका कोई भी नहीं होगा, यानी फंक्शन कहीं ब्रेक नहीं होगा, इसका एक भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, इट विल हैव 0 पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक, तो ये तो हो गया लिमिट के थ्रू। अब देखो ऐसे भी देखो ध्यान से, तो ध्यान से देखो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है विथ 0 डिग्री, x पावर 0 कर लेंगे 0 डिग्री है, 0 डिग्री का ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, यही पॉलिनोमियल फंक्शन है, यही पॉलिनोमियल फंक्शन है विथ डिग्री 1 ही छुपा हुआ है, और ये भी 0 डिग्री का पॉलिनोमियल फंक्शन है। और हम लोग स्टार्टिंग पढ़े थे कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, तो जरूरत ही नहीं चेक करने का, पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, तो चलो हो गया ये। ओके फ्रेंड्स, नाउ विल सी दिस क्वेश्चन। फ्रेंड्स, इस चैप्टर में बेसिकली 4 टाइप के सवाल दिए हुए हैं इस साइज में। एक तो आपका जो कंटिन्यूटी निकलने वाला स्टार्टिंग में जो है वो, उसका दूसरा अलग तरह का कंटिन्यूटी मॉड वाला कंटिन्यूटी निकालने वाला, तीसरा जो है टाइप है इसमें कि 3 डिसकंटिन्यूटी पॉइंट दिया हुआ है उसमें, जिसमें कि 2 हमेशा डिसकंटिन्यूटी पॉइंट आता है, वो निकालने वाला। तीसरा एक इस तरह का, इसमें आपको A एंड B का वैल्यू निकालना होगा या लैम्डा का वैल्यू निकालना होगा, जो एग्जाम्स में आते हैं। एक्चुअली बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चन ही आते हैं जिसमें कि हमें A और B या लैम्डा या वैल्यू ऑफ K वगैरह ये सब निकालना पड़ता है, या वैल्यू ऑफ M ये सब निकालना पड़ता है। तो ये तो एक तीसरा टाइप का हो गया। 4th टाइप का क्वेश्चन एक हो गया ट्रिग्नोमेट्री पे आएगा। ट्रिग्नोमेट्री इसमें एंगल दे देगा आपको -π/2, <π/2, <π/2 ऐसे करके। वो चौथा देगा कंपोजिट फंक्शन पे, कंपोजिट फंक्शन पे फिर एक क्वेश्चन आएगा 5वां। ठीक है, तो 4-5 तरह का क्वेश्चन इस साइज में है। लेकिन बेसिकली बोर्ड में अगर बोर्ड के हिसाब से कोई सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये है, क्योंकि बोर्ड में हमेशा से मैं देखता हूँ कि क्वेश्चन इस तरह से ही आते हैं। उसमें बोर्ड में आपको कंटिन्यूटी निकालने के लिए कभी नहीं देगा, बोर्ड्स में कंटिन्यूटी निकालने के लिए बहुत रेयरली आते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह क्वेश्चन इसमें जैसे कि ए और बी, फाइंड ए एंड बी, या लैम्डा निकालना या के निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ऑल दिस, तो ये सब आता है। चलो तो हम लोग इसको जल्दी से डील करते हैं। देखो उसको कुछ करना नहीं है,
ए और बी का वैल्यू ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। हम लोग करेंगे क्या इसमें कि देखो, आप लोगों ने पढ़ा था कि देखो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसका LHL इज इक्वल टू RHL होता है, ठीक। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस उसका ये होता है LHL इक्वल टू RHL होता है, तो बस हम लोग उसी को यूज करके इसको निकाल लेंगे। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है, पूरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है यहाँ पे, क्वेश्चन में बोला गया है यहाँ पढ़ना इसके बाद आप कि ये जो क्वेश्चन में जो fx जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, ठीक, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो हमें उसमें a और b का वैल्यू निकालना है। तो ये ऑलरेडी बोल दिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो क्या इसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगा? तो हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे, निकाल के उसको बराबर कर देंगे तो आ जाएगा वैल्यू अपना, ठीक है। चलो देखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा हमारा, कहाँ फंक्शन का डेफिनेशन चेंज कहाँ पे हो रहा है, 3 पे, ठीक है। तो हम लोग 3 पे चेक करेंगे, ठीक। चलो 3 पे चेक करते हैं। लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 3 से थोड़ा सा कम पे चेक करेंगे। पहले 3 पे चेक करते थे, 3 से थोड़ा सा कम पे, अब 3 से थोड़ा सा ज़्यादा पे, ठीक है। तो लेकिन आज हमें इस पर चेक करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम इसी से हो जाएगा, ठीक है। तो चलो 3 से थोड़ा सा कम, तो 3 से थोड़ा सा कम क्या होगा, देखो फंक्शन वैल्यू 3 से कम, ये 3 से ज़्यादा के लिए, 3 से कम के लिए क्या है, ax + 1 है, लिमिट ax + 1 है, ठीक है। 3 से थोड़ा सा कम के लिए, ठीक। अब देखो 3 से थोड़ा सा कम क्या होगा, 2.99999 जो कि ऑलमोस्ट 3 के बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ x का 3 पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, 3a + 1, ठीक। सिमिलरली विल फाइंड RHL लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 3 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो 3 से देखो थोड़ा सा ज़्यादा कौन सा होगा, ये 3 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फंक्शन का डेफिनेशन, bx + 3, ठीक। अब 3 से ज़्यादा क्या होगा, थोड़ा सा ज़्यादा 3.00001 जो कि ऑलमोस्ट 3 के बराबर होगा, तो x = 3 पुट कर देंगे हम लोग, 3b + 3। अब ध्यान से देखो LHL = RHL होता है, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसमें LHL = RHL होता है, ठीक। तो हमारा LHL कितना है, 3a + 1, LHL हमारा 3a + 1 है, RHL कितना है, 3b + 3। तो क्या हो जाएगा यहाँ से 3a - 3b और 3 - 1, तो a - b = क्या हो जाएगा, 2/3, a = 2/3 + b। तो क्या ये रिलेशन हो जाएगा, a और b में ये रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना था, क्वेश्चन बोला गया था फाइंड द रिलेशनशिप, तो क्या रिलेशनशिप आ गया a और b के बीच में, ठीक है। तो सॉल्व हो गया। ओके फ्रेंड्स, अब अपना दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसमें कि हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है इन द गिवन फंक्शन, जहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x = 0 पे। पहले ही बोल दिया क्वेश्चन में कि फंक्शन x = 0 पे कंटिन्यूअस है गिवन फंक्शन, ठीक है। तो हमें इसमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो चलो निकालते हैं। तो अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है x = 0 पे, तो इसका मतलब क्या है, अगर कोई फंक्शन x = 0 पर कंटिन्यूअस है, यानी कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और f0 बराबर आएगा। मेरा बोलने का मतलब यह है कि क्या उसका f0 और 0 से थोड़ा सा कम यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और 0 से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि राइट हैंड लिमिट, क्या ये तीनों बराबर आएगा, ठीक है। तो बस वही काम करते हैं हम लोग। विल फाइंड LHL के कारण क्या करना होगा, लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 0 से थोड़ा सा कम, ठीक है। 0 से थोड़ा कम, तो 0 से थोड़ा सा कम पे कौन सा होगा, देखो 0 से कम, 0 से ज़्यादा है, 0 से थोड़ा सा कम पे क्या होगा, ये लैम्डा लिमिट लैम्डा x² - 2x, ठीक है, एक्सटेंडिंग टू 0 से थोड़ा सा कम, ठीक है। अब ध्यान से देखो 0 से थोड़ा सा कम क्या होगा, 0 से थोड़ा सा कम क्या होगा, -0.00001 मीन्स, तो -0.0001 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 0 से थोड़ा सा कम होगा, ये ऑलमोस्ट 0,
तो 0 पुट कर दो इसमें, यहाँ पे x है, जहाँ पे x वहीं करना लैम्डा, तो 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0 0, तो क्या हो गया ये 0, ठीक है। अब RHL निकालते हैं, लिमिट fx वेयर x इज टेंडिंग टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक। तो लिमिट 0 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा होगा, ये 0 से कम वाला था, 0 से थोड़ा ज़्यादा कौन सा होगा, ये कंडीशन यानी कि ये वाला होगा, ठीक। इसके सामने तो 4x + 1 वेयर x टेंडिंग टू 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक है। अब देखो 0 से थोड़ा ज़्यादा क्या होगा, 0.00001, जो कि ऑलमोस्ट 0 के बराबर होगा, ठीक। इसमें 0 पुट कर देंगे, x का 0 आ जाएगा, 4 इंटू 0 + 1, तो क्या आ गया 1 आ गया यहाँ पे। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछ रहा था कि फॉर विच वैल्यू ऑफ द लैम्डा इन द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0। तो देखो यहाँ पे लैम्डा का तो कोई महत्व ही नहीं है, ध्यान से अगर देखो तो यहाँ लैम्डा कोई रोल ही प्ले नहीं कर रहा है, अगर ध्यान से तुम देखोगे इसमें तो देखो जो हो रहा है। देखो अगर मान के चलो x के जगह पे हम कुछ भी ले लें, ठीक है, कुछ भी ले, यहाँ लैम्डा हमेशा 0 ही आएगा, सी मीन्स कि देखो लैम्डा का वैल्यू अगर हम कुछ भी ले लें, लैम्डा का वैल्यू हम 100 ले लें, 1000 ले लें, 1000 ले लें, कुछ भी ले लें, ये हमेशा 0 ही आएगा, मीन्स कि लैम्डा यहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, जो कि हमारा दिया हुआ था, ठीक है। तो x = 0 पे लैम्डा का किसी वैल्यू के लिए, ठीक है, किसी भी कोई वैल्यू के लिए नहीं, कोई वैल्यू के लिए नहीं जो है कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ध्यान से आप देखोगे, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ लैम्डा का वैल्यू 1000 पुट कर दो, 100 पुट कर दो, 1 लाख पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, x पुट कर दो, y पुट कर दो, z पुट कर दो, कुछ भी पुट कर दो, ये होगा तो 0 ही, क्योंकि देखो यहाँ पे ये जो मेन हमारा था यही 0 हो गया, तो 0 है। तो 0 इज मल्टीप्लाइड विथ समथिंग इज इक्वल टू 0, समथिंग मल्टीप्लाइड विथ 0 इज इक्वल टू 0, तो इसलिए लैम्डा का कुछ रोल भी प्ले नहीं कर रहा। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x = 0, ठीक है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं, इसको नोट कर लेना आप लोग, देखो दूसरा पार्ट में क्या बोल रहा है। दूसरा पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, हाँ, अब हमें x = 0 चेक कर लिए, ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट था हमें x = 1 पे चेक करना है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ये पहला तो कंटिन्यूअस है x = 0 पे, फिर दूसरा बोला गया है कि ये कंटिन्यूअस है x = 1 पे, ठीक है। तो x = 1 पे उसको चेक करेंगे। मैं बुक रख रहा हूँ, NCERT इज़ द बेस्ट बुक। आपको एक चीज़ पता है, आप अगर NCERT के सारे क्वेश्चंस कर लोगे ना, और प्रीवियस ईयर कुछ 2 साल 3 साल का प्रीवियस ईयर कर लोगे ना, तो आपका 90+ मार्क्स आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। और ये सीक्रेट बहुत कम लोग जानते हैं, मैं खुद ऐसा अप्लाई किया था, मेरे खुद 95 मार्क्स आए थे। तो अगर सिर्फ आप NCERT के सारे क्वेश्चंस विथ ऑल एग्जाम्पल्स अगर ईमानदारी से कर लोगे, तो आपके सारे, और फिर प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है 2-3 साल का, तो आपके 90+ मार्क्स आएंगे। चलो आगे देखते हैं, ठीक है। तो पहला था कंटिन्यूअस था 0 पे, तो ये हो गया। अब चेक करते हैं, बोला गया है कि अगर ये कंटिन्यूअस है 1 पे, ठीक है, तो चलो देखते हैं। देखो अगर 1 पे कंटिन्यूअस होगा, 1 पे कंटिन्यूअस होगा, तो F1 1 नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, थोड़ा 1 से, देखो F1 1 से थोड़ा छोटा और 1 से थोड़ा सा बड़ा, ये तीनों बराबर होगा, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, F1 तीनों बराबर होगा। तो चलो इसी का यूज करते हैं। तो F नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट fx x टेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा छोटा, ये हमारा LHL है। लिमिट fx मेरे x इज टेंडिंग टू 1 से थोड़ा छोटा, तो 1 से थोड़ा छोटा पे क्या होगा फंक्शन का वैल्यू, देखो 1 से थोड़ा छोटा। अब ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान देने की बात है एक चीज़ कि देखो इसको ध्यान से देखना, देखो ये जो वैल्यू है, ये 0 से छोटा के लिए, ठीक है। ये किससे, ये वैल्यू 0 से छोटा है, 0 या 0 छोटा है, ठीक है। हमें क्या चाहिए 1 से छोटा, ठीक है। तो 1 से छोटा जो वैल्यू होगा, मान के चलो 1 छोटा क्या होगा 0.99999999, तो क्या वो कभी इसमें आएगा, इसमें कभी आएगा क्या 0.9999 0 से कभी छोटा होगा, है ना। तो वो किस में आएगा, इसमें।
जीरो से बड़ा, इसमें लेकिन आ सकता है कि हाँ क्योंकि 0.99 जीरो से बड़ा है तो इसमें आएगा, इस कंडीशन में आएगा, तो यानी हमारा फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा ये 4x+1। तो लिमिट 4x+1 एक्सटेंडिंग टू 1 से थोड़ा छोटा, ठीक। अब 1 से थोड़ा छोटा क्या होता है 0.99 जो कि ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, तो बस इसमें 1 पुट कर दो, 4 × 1 + 1 5। नाउ RHL वेयर लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो लिमिट देखो 1 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा होगा, देखो 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा 1.000001, ठीक है। तो 1.001 इसमें एडजस्ट करेगा, कतई नहीं। 1.00001 क्या 0 से छोटा होगा, नहीं, तो वो भी इसी में लाई करेगा, 0 से बड़ा होगा। 1.001 0 से बड़ा होगा, नहीं कि इसी इंटरवल लाई करेगा, इसी इंटरवल में। तो हमारा यहाँ फंक्शन क्या हो जाएगा 4x+1 एक्सटेंडिंग टू 1 से थोड़ा सा बड़ा। अब 1 से थोड़ा बड़ा क्या होता है 1.0001 जो कि ऑलमोस्ट 1 के बराबर होगा, तो x की जगह 1 पुट कर देंगे, 4 × 1 + 1 = 5, ठीक है। तो ये आ गया। अब एक चीज़ ध्यान दो इसमें, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पे तो हमारा लैम्डा आया ही नहीं। हमें बोला गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, या लिखा होगा ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है, इन द गिवन फंक्शन। तो यहाँ तो लैम्डा मतलब कि लैम्डा एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मतलब लैम्डा यहाँ है ही नहीं। सी लैम्डा कहीं आया ही नहीं यहाँ पे के फंक्शन में। सी लैम्डा इसमें था, फंक्शन का इस डेफिनेशन में लैम्डा था, यहाँ पे था, इसमें तो लैम्डा था ही नहीं। और इसमें दोनों में लेफ्ट हैंड लिमिट में और राइट हैंड लिमिट दोनों में ये फंक्शन आया, फंक्शन का ये डेफिनेशन आया 4x+1। तो हमारा तो इसमें लैम्डा आया ही नहीं, लैम्डा था इसमें आया ही नहीं। तो यानी कि इसमें किसका आंसर क्या होगा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा, चाहे लैम्डा किसी वैल्यू को पुट कर लो, फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा इट विल बी कंटिन्यूअस एट x = 1, ठीक है। उसमें क्या था फॉर नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आप लैम्डा किसी वैल्यू को पुट कर लो, ठीक है, क्योंकि लैम्डा यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, लैम्डा यहाँ ही रहे। तो फॉर any value of lambda, for any value of lambda the effect function is continuous at x = 1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, बोर्ड एग्जाम में, इसलिए इसको केयरफुली देखिएगा। आप लोग नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिएगा, ठीक है। वैसे तो मैं प्रिसाइजली समझाता हूँ हर चीज़ को, आप लोग देख ही लिए होंगे जो मेरे से पढ़ रहा होगा कभी। तो पहले तो मैं हड़बड़ाता नहीं हूँ, सब बच्चों को समझ में आए इसका ध्यान रखता हूँ। और एक चीज़ आप जान लो कि क्लास 12 मैंने ले लिया है, ठीक है। क्लास 12 का मैं पूरा मैथ्स पढ़ाऊँगा, और क्लास 12 का में जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, क्लास 12 का मैथमेटिक्स में जो भी आपका प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम आपका नहीं मेरा होगा, ठीक है। मैं आपका सारा प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, ठीक है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा। चलिए देखिए इसको, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। वी हैव टू फाइंड वी हैव टू डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन। हमें ये सब का fx = sin x + cos x, sin x - cos x, sin x × cos x का डिसकंटिन्यूटी चेक करना है, डिस्कस करना है इसको, ठीक है। तो खैर इसको तो मैंने इसी एग्जाम्पल ले करके आप लोगों को हम अलजेब्रा ऑफ जब हम पढ़ा रहे थे, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, तो उसमें हम लोग आपको इसके एग्जाम्पल दे करके हम आपको बताए थे। तो लेकिन चलो दोबारा से देखते हैं इसको। देखो मुझे एक चीज़ बताओ, हमें इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। ध्यान से देखो, क्या इसमें sin x कंटिन्यूअस है। सी हम लोग जानते हैं sin x कंटिन्यूअस होता है, इसका कहाँ से ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान से देखो। ये sin x है, 0 यहाँ x = 0 यहाँ शुरू होता है, कुछ इस तरह से बनता है sin x ग्राफ। देखो कहीं भी हमने पेन उठाई, पेन कहीं नहीं उठा, बीच में लगातार यहाँ से वहाँ तक गया, ठीक है, तो कंटिन्यूअस होगा, ठीक। cos x भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, कैसे देखो, sin x cos x में कुछ अंतर नहीं, थोड़ा सा अंतर है। sin x है जो 0 स्टार्ट होता है, यहाँ से उठता है, और cos x जो है ये 1 से आता है, यहाँ से उठता है 1 पर से, ठीक है। तो ये cos x है, यहाँ पे ये 1 है +1, ठीक है। देखो ध्यान से देखो, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है, विदाउट लिफ्टिंग अ पेन वी कैन ड्रॉ दिस, ठीक है। तो
जब ध्यान रखो साइन एक्स भी कंटिन्यूअस प्लस कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस, तो क्या कंटिन्यूअस प्लस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं? कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस आपस में जुटेगा तो कंटिन्यूअस ही तो होगा। तो फाइनली तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब सिमिलरली देखो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, ग्राफ का नाम लिखो साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है, कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है, तो कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस माइनस है, कॉन्टिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस क्या कॉन्टिन्यूअस होगा? अरे होगा कि नहीं? कंटिन्यूअस माइनस कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस होगा, तो ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ठीक है, अब आप प्रोडक्ट पे, तो साइन एक्स भी कॉन्टिन्यूअस, कॉस एक्स भी कॉन्टिन्यूअस, क्या ये तो क्या इसका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा? कंटिन्यूअस इंटू कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस तो होगा। ठीक है, तो ये भी कंटिन्यूअस होगा, तो ये तीनों का हो गया। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ गिवन फंक्शन। कोसाइन का हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, बताना है कंटिन्यूटी कैसे है, कैसे कंटिन्यूअस, को सेकंड को बताना है, सेकंड को बताना है, को टेंजेंट को बताना है। देखो कोसाइन क्या है? कोसाइन मीन्स एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस, कोसाइन कॉस एक्स। ठीक है, तो क्या आपको नहीं पता है कि कॉस एक्स कंटिन्यूअस होता है? जस्ट बताया था अभी ग्राफ कैसे बनता है, जैसे पहले दिखाया था, 1 पर से ये लेफ्ट करता है। ठीक है, तो कॉस एक्स तो होगा। ठीक, कोस सेकंड, कोस सेकंड क्या होगा? कोसेक एफ एक्स इज इक्वल टू 1 बाई साइन कोसेकंड मीन्स कॉसेक, कॉसेक क्या होता है? 1 बाई साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट बताओ, 1 क्या है? 1 एक पोलिनोमियल फंक्शन है विथ डिग्री 0। ठीक है, और नीचे क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, जो कि साइन एक्स है, तो साइन एक्स कंटिन्यूअस होता है। ऊपर वाला जो टर्म है पोलिनोमियल फंक्शन वो भी कंटिन्यूअस होगा, तो दोनों कंटिन्यूअस है, तो क्या ये 1 बाई साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होगा? तो ये भी एक्स के किसी वैल्यू के लिए कंटिन्यूअस होगा। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, देखो 1 बाई साइन एक्स है, साइन एक्स डिनोमिनेटर में आ गया, तो डिनोमिनेटर किसी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। 50 मैं बोल चुका हूँ, डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो इन्फिनिटी हो जाएगा फंक्शन पूरा। तो इसलिए हमें इसका ध्यान रखना होगा कि साइन एक्स 0 ना हो। और साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है? साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है? 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2 2 पाई। तो साइन एक्स 0 कहाँ पे होता है? ये जो लाइन दिख रहा है ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन पे, इधर इस लाइन पे साइन हमेशा 0 होता है। तो इस लाइन को छोड़ करके हर जगह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, बस इसको छोड़ करके, क्योंकि यहाँ पे साइन हमेशा 0 होता है। तो अगर साइन 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए हम इसका ध्यान रखना होगा। तो ये कंटिन्यूअस होगा, इट विल बी कंटिन्यूअस, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट इस लाइन को छोड़ करके। तो ये लाइन तो कहाँ पे साइन 0 होता है? साइन 0 कहाँ होता है? पाई पे, 2 3 पाई पाई पे, 5 पाई पाई पे, मीन्स कहाँ पे? n पाई पे। ठीक है, एक्सेप्ट n पाई। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा n पाई पे। तो ये जो फंक्शन है ना 1 बाई साइन एक्स, ये हर जगह होगा, क्योंकि ऊपर पॉलिनोमियल फंक्शन है, नीचे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जो कि साइन एक्स है। साइन एक्स हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन एक्सेप्ट इस डिनोमिनेटर साइन एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे छोड़ करके, यानी कि एक्सेप्ट n पाई को छोड़ करके हर जगह होगा। ठीक है, अब दूसरा आते हैं को सेकंड क्या होता है? 1 बाई सेकंड क्या होता है? सेक। एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई कॉस एक्स, ये सेक है। सेक को 1 बाई कॉस एक्स बोल सकते हैं।
सिमिलरली देखो cos x जो है ये भी उसी तरह से देखो, ऊपर में क्या है, अब पॉलिनोमियल फंक्शन विद डिग्री 0, नीचे क्या है cos x। cos x ग्राफ देखो बना हुआ cos x ग्राफ है, तो cos x हमेशा कंटिन्यूस होता है, 50 बार बोल चुका हूँ। तो ऊपर वाला पॉलिनोमियल फंक्शन तो हमेशा कंटिन्यूस होता है, ये भी हमेशा कंटिन्यूस होगा, ठीक। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि डिनोमिनेटर में है यहाँ पे cos x, तो किसी भी फंक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 0 होगा तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ये मिला के 51 हो गया, 51 बोल चुका। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, इसको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो cos x 0 कहाँ पे होता है, cos x 0 कहाँ पे होता है, ये जो लाइन दिख रहा है ना इस पे, ठीक है, कहाँ पे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, ठीक है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे। तो ये जो फंक्शन है ये हर जगह कंटिन्यूस होगा, कंटिन्यूस होगा हर जगह, कंटिन्यूस हर जगह होगा, इट विल बी कंटिन्यूस एट ऑल x बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 2n+1 π/2, एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे cos 0 हो जाता है, और अगर cos 0 हो जाएगा तो फिर इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए इसको एक्सेप्ट दिस, ठीक है। तो इट विल बी कंटिन्यूस एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। ये हो गया। कोट टेंजेंट पे आ जाओ, कोट टेंजेंट मीन्स fx, कोट टेंजेंट क्या है cot x, तो क्या हो जाएगा 1/tan x, cot x मीन्स 1/tan x, ठीक है। अब 1/tan x इसका देखना होगा, अब ध्यान से देखो 1/tan x क्या होता है, कोट टेंजेंट, तो 1/tan x क्या लिख सकते हैं, 1/tan x लिख सकते हैं, sin by cos x, sin by cos, ठीक है, cos हो जाएगा ऊपर, cos x by sin x, ठीक है, ये हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखो, ऊपर क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दैट इज cos x ऑलवेज कंटिन्यूअस, sin x ऑलवेज कंटिन्यूअस बताया था पहले, तो ये पूरा कॉन्टिन्यूअस होगा, इट विल बी कॉन्टिन्यूअस टू ऑल x बिलोंग्स टू r, ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, बट एक्सेप्ट जहाँ पे sin x 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर जहाँ पे आ रहा है, डिनोमिनेटर यहाँ पे आ गया, तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 होगा तो ओवरऑल इन्फिनिटी हो जाएगा ये फंक्शन, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो sin x है यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो sin x 0 कहाँ पे होता है, बताया था n पाई पे, ठीक है। तो इसका आंसर वही होगा, इट विल बी कंटिन्यूअस टू ऑल द पॉइंट एक्सेप्ट कंटिन्यूअस, इट विल बी कंटिन्यूअस, it will be continuous for all x belongs to r except n pi, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन खत्म हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 23, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन वेयर fx is equal to sin x by x when x is less than 0 and it is x plus 1 when x is greater than 0 and equal to 0. Okay, let's solve this. See, फंक्शन का डेफिनेशन कहाँ चेंज हो रहा है, 0 पे। जब 0 छोटा था तो sin x by x फंक्शन का डेफिनेशन है, 0 से बड़ा तो फंक्शन का डेफिनेशन x plus 1, यानी 0 पे चेंज हो रहा है, तो 0 पे चेंज हो रहा है तो 0 हमारा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा, इसको चेक करेंगे। चलो, तो वही सेम काम करेंगे जो पहले किए हैं, f0 विल चेक, 0 छोटा पर चेक विल, 0 से बड़ा पर चेक विल, ओके। 0 छोटा, 0 से बड़ा, f0 विल चेक, फर्स्ट विल चेक ऑन 0 पर चेक करते हैं, ओके। 0 पे क्या आएगा, सी 0 इक्वल टू 0 पे देखो, 0 फंक्शन पे 0 पे इसका ही आ रहा है x plus 1, यहाँ देखो इक्वल टू 0 है ना, तो 0 पे आ रहा है, तो ये होगा x plus 1, x का 0 पुट करो तो 0 plus 1 क्या होगा 1, ठीक। अब निकालते हैं 0 से छोटा। अब मुझे एक बताओ 0 से थोड़ा छोटा कहाँ पे है, 0 से छोटा देखो यहाँ पे है, ये तो 0 से बड़ा है, ठीक है। 0 छोटा ये है sin x, 0 छोटा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट sin x by x वेयर x इज टेंडिंग टू 0 से थोड़ा छोटा, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि 0 से थोड़ा छोटा क्या होता है, सी 0 से छोटा तो सिर्फ नेगेटिव नंबर ही होते हैं, नेगेटिव नंबर ही है जो 0 से छोटे होते हैं, बाकी सभी 0 से बड़े होते हैं। हमें चाहिए 0 से छोटा,
तो 0 से छोटा अगर डालेंगे नहीं हमको x की जगह पर कोई नेगेटिव नंबर डालना पड़ेगा, सी क्लियरली, यानी कि हमें x की जगह पे कोई नेगेटिव नंबर डालना पड़ेगा। और अगर x यहाँ पे नेगेटिव होगा तो साइन, अगर x यहाँ नेगेटिव होगा यानी कि साइन इस तरह से नेगेटिव होगा तो क्या हो जाएगा ये साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, वी नो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा ये, अगर ये 0 से छोटा डालेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा ये x, साइन क्या हो जाएगा, साइन इस तरह से हो जाएगा माइनस एक्स बाई माइनस एक्स नेगेटिव, ठीक है। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा माइनस साइन एक्स, और नीचे माइनस एक्स है, ठीक है, माइनस माइनस कट गया तो क्या हो गया साइन एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आप लोगों ने ITF में पढ़ा होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन h बाई एच इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा। नहीं ITF में शायद लिमिट में आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, जहाँ पे अगर कोई अगर मान के चलो कि अगर h व्हेन h इज टेंडिंग टू 0, व्हेन h इज टेंडिंग टू 0 नेगेटिव और मीन्स व्हेन h इज टेंडिंग टू 0, तो साइन h बाई एच क्या होता है 1 होता है, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ भी x जो है ये 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, 0 से थोड़ा सा तो कम है ना, 0 से जस्ट कम, ठीक है, तो यानी ऑलमोस्ट 0 ही है, ऑलमोस्ट 0 ही है। तो ये सेम चीज़ है कि नहीं, यहाँ पे बस अंतर क्या है कि यहाँ पे h की जगह x है, यहाँ भी h की जगह x है, देखो सेम चीज़ हुआ कि नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर यहाँ तो 0 माइनस है, यहाँ पे 0 से 0 है, देखो ये भी ऑलमोस्ट 0 ही है, उस शुरुआत से बताते आ रहा हूँ कि इट इज ऑलमोस्ट 0, ठीक है, 0 को इसको हम लोग 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, ठीक है। तो अगर x इज टेंडिंग टू 0 तो साइन एक्स बाई एक्स क्या होता है 1 होता है, तो देखो वही चीज़ है साइन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट से। लिमिट आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th में, नहीं पढ़ा होगा तो यहाँ समझ लिए, ठीक है, याद रखना इसको। दूसरा देखो ये हो गया LHL, नाउ कम टू RHL, लिमिट fx व्हेन x इज टेंडिंग टू 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो लिमिट 0 से बड़ा क्या होगा, ये 0 छोटा है तो ये होगा, 0 से बड़ा कौन सा होगा, ये 0 से बड़ा कंडीशन कहाँ है इसमें, तो fx का डेफिनेशन क्या होगा x प्लस 1, 0 से बड़ा में x प्लस 1, ठीक है। 0 से बड़ा क्या होता है 0.0001, 0.000001 जो कि ऑलमोस्ट है 0 के बराबर, ठीक है। तो क्या हम कर देंगे x की जगह पर 0 पुट कर देंगे, 0 प्लस 1 तो क्या हो गया 1। अब ध्यान से देखो हमारा LHL और RHL और F0 यानी कि ये F0 0 से थोड़ा सा कम, 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, तीनों बराबर आ गया, ठीक है। LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0, तीनों बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये फंक्शन कहीं भी डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, सॉरी कहीं भी नहीं, 0 पर डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, यहाँ पे जो 0 पॉइंट दिया यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ही नहीं, तो इसका कितना पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा 0, इट विल हैव नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ओके। दिस फंक्शन इज देयरफॉर फंक्शन हैज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन इफ फंक्शन इज डिफाइंड बाई fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स, इफ जब x 0 के बराबर नहीं हो, व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0 देन fx इज इक्वल टू 0। तो ये दिया हुआ है, हमें डिटरमाइन करना है क्या फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो देखो फंक्शन का कंटिन्यूटी देखो यहाँ पर डेफिनेशन, देखो डेफिनेशन कहाँ पे चेंज हो रहा है, ध्यान से देखो, जब ये 0 के बराबर नहीं था तो एक यहाँ पे जब ये 0 के बराबर है तब, ठीक है, यानी 0 पर चेंज हो रहा है, तो हमें क्या करना है वही सेम फंडा F0, उसके बाद 0 से थोड़ा सा कम पे और 0 से थोड़ा ज़्यादा पे, ठीक है। तो F0 निकालते हैं पहले, चलो F0 क्या आएगा, देखो 0 पे क्या है इसका इसे रब कर दो वरना आप लोग कन्फ्यूज जाओगे। 0 पे क्या है फंक्शन का वैल्यू 0, ठीक है, हो गया, निकल गया 0। अब हमें क्या करना है f लिमिट fx
एक्स टेंडिंग टू 0 से थोड़ा छोटा, ठीक। अब देखो 0 से देखो अब मैं आता हूँ दूसरा पॉइंट पर। सी हमें क्या क्या निकालना है, f0 0 से थोड़ा छोटा, 0 से थोड़ा सा बड़ा, ठीक है। तो 0 तो निकल गया। अब 0 से थोड़ा सा छोटा और 0 से थोड़ा सा बड़ा, ये तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। मतलब कि फंक्शन का डेफिनेशन 0 से बड़ा और 0 से छोटा पे दिया ही नहीं हुआ है। यहाँ वैसे दो ही चीज़ दिया हुआ है, या तो ये 0 के बराबर है या फिर 0 के बराबर नहीं है। 0 से छोटा बड़ा के बारे में कुछ बताया ही नहीं है। तो अगर कुछ नहीं बताया है तो हम इसी को मानेंगे, क्योंकि देखो ये तो फंक्शन f(x) का वैल्यू तो 0 x इक्वल टू 0 पाएगा। मतलब जब x इज इक्वल टू 0 है तब वैल्यू ये आएगा, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा या ज़्यादा छोटा, मतलब छोटा बड़ा अगर हो तो ये आ नहीं सकता है, क्योंकि ये तो सिर्फ 0 पे आएगा। जब x का वैल्यू 0 है तब स्ट्रेट फॉरवर्ड 0 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर हमें छोटा बड़ा निकालना हो, 0 से छोटा 0 से बड़ा, तो हमें इसी को लेना होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें डिफाइन नहीं है, इसलिए हमें इसी को लेना होगा, क्योंकि इसमें कंडीशन दिया हुआ है कि ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। तो 0 के बराबर नहीं यानी कि 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, ठीक है। तो इसी को लेना होगा। लेकिन इसमें तो साफ साफ दिया हुआ है कि ये सिर्फ 0 के बराबर ही है, 0 के बराबर ही है तब ये 0 है, ठीक है। तो ये तो लेंगे नहीं, ऊपर वाला लेंगे, ठीक है। तब आइए ऊपर वाला में, तो देखिए, तो जब हमें 0 से छोटा लेना होगा तो हम क्या लेंगे, हमें ये बन जाएगा फंक्शन लिमिट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर साइन 1/x वेयर x इज टेंडिंग टू। अभी देखो यहाँ क्या है, x स्क्वायर है, ठीक है। x जो है 0 के जस्ट करीब है, ठीक। तो x क्या है, x 0 से थोड़ा छोटा है। तो थोड़ा छोटा क्या होगा, माइनस 0.00001 ऑलमोस्ट, जो कि 0 के बराबर होगा, ठीक है। माइनस 0.00 ऑलमोस्ट 0 के बराबर। तो 0 के बराबर होगा तो यहाँ x क्या हो जाएगा, x की जगह 0 पुट करेंगे, और जैसे ही यहाँ 0 पुट करेंगे x की जगह तो पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया, ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं RHL लिमिट f(x) वेयर x इज टेंडिंग टू 0 प्लस, यानी 0 से थोड़ा सा बड़ा, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 से थोड़ा सा बड़ा। अब देखो ये तो 0 पे है तो ये तो होगा नहीं, 0 से थोड़ा सा बड़ा कौन सा होगा, यही होगा, क्योंकि इसी पे ही ना होगा, ये तो होने वाला है नहीं, तो यही होगा। तो इसको लेंगे एक्स स्क्वायर साइन 1/x, ठीक है, इज इक्वल टू। अब ध्यान से देखो 0 से बड़ा क्या होगा, 0.000001, जो कि ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। 0.00 ऑलमोस्ट 0 के बराबर, तो 0 के बराबर है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर जहाँ पे, तो एक्स के यहाँ एक्स का 0 पुट करेंगे, जैसे 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो ये 0 इंटू दिस 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल 0 हो गया। तो देखो ध्यान से देखो ये क्या होगा, फंक्शन जो है 0 पे कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, और इसका कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन जो है, क्योंकि इसका LHL RHL और F0 सब बराबर आया, सिंस देयरफॉर गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है, एंड इट विल नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इसका कोई भी डिसकंटिन्यूटी नहीं होगा, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो ये हो गया, ओके, विल मूव टू नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, अब इस क्वेश्चन में देखते हैं जहाँ पे f(x) दिया हुआ है kx + 1 व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 एंड f(x) इज इक्वल टू 3x - 5 व्हेन x इज लेस देन 5, सॉरी ग्रेटर देन 5। तो एंड इट इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5 गिवन, ओके, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। इट इज continuous at x equal to 5, then we have to find the value of k. So how we will do? See, if a function is continuous at any point, then its left hand limit is equal to right hand limit. Do that. अगर वो 5 पे कंटिन्यूस है तो यानी वो 5 से थोड़ा सा कम पे अब 5 से थोड़ा ज़्यादा पे बराबर होगा, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे, यानी कि इसका जो LHL होगा ये RHL के बराबर होगा, मीन्स आई एम सेइंग 5 से थोड़ा सा कम इज इक्वल टू 5 से थोड़ा ज़्यादा, ये होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे लिमिट f(x) वेयर x टेंडिंग टू 5 से थोड़ा सा कम। तो सी 5 से थोड़ा सा कम पे क्या होगा, देखो 5 से कम पे क्या होगा, ये 5 से ज़्यादा पे है, 5 से कम पे क्या होगा, लिमिट kx + 1 वेयर x टेंडिंग टू 5 से थोड़ा सा कम, ठीक है। नाउ विल सी 5 से थोड़ा सा कम,
तो 5 से थोड़ा सा कम क्या होगा 4.99999 जो कि ऑलमोस्ट 5 के बराबर है। तो x की जगह 5 पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 5k + 1। जब यहाँ x की जगह पे 5 पुट करेंगे। उसी तरह से ये LHL हो गया। नाउ विल फाइंड RHL वेयर लिमिट fx x टेंडिंग टू 5 से थोड़ा सा ज़्यादा तो क्या हो जाएगा लिमिट 5 से ज़्यादा सी 5 से कम था ये वाला 5 से ज़्यादा ये वाला तो 3x - 5 वेज x टेंडिंग टू 5 से थोड़ा सा ज़्यादा 5 से थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा 5.00001 कि ऑलमोस्ट क्या होगा 5 के बराबर होगा। तो विल पुट 5 इन इट x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 3 = 15 15 - 5 10 इट विल बी 10 5 3 = 15 15 - 5 10 आएगा 10 आ गया। नाउ सी वी नो दैट इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट देन इट्स लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। So if a function is continuous at x equal to 5 then its left hand limit that is 5 से थोड़ा सा कम and its right hand limit that is 5 से थोड़ा ज़्यादा will be equal. So since LHL is equal to RHL we will write since the function यहाँ लिखना कि since the function is given continuous दिया गया है क्वेश्चन में एट 5 एट x इक्वल टू 5 यही मत दिखना चाहिए फंक्शन इज गिवन कंटिन्यूअस तो LHL इक्वल टू RHL हो जाएगा। और जब LHL RHL हो जाएगा तो यानी कि इसका LHL कितना आया इसका LHL कितना आया मिनट तो इसका LHL कितना आया ये इसका LHL है इसका LHL के बराबर है। LHL कितना आया 5k + 1 इज इक्वल टू RHL कितना आया 10 तो फ्रॉम हेयर 10 k इज इक्वल टू 10 - 1 9/5 ठीक है। तो ये इसका हो गया तो ये k का इतना वैल्यू है। ओके विल सी द नेक्स्ट।